जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ ऐहूँ बट छाही, जब लगी तुम यहूँ मोहि पाही। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लागी बैठ ऐहूँ बठ छाही, जब लगी तुम यहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह हैं, जो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी पेड़ की छाह में बैठा हूँ। यहाँ पर भगवान शंकर, माता पार्वती राम कथा सुनने के बाद अपने स्थान को जाते हुए रास्ते में माता पार्वती को प्रभु राम के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है। तब भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि तुम जाकर प्रभु की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम प्रभु राम की परीक्षा लेकर लौटोगी, तब तक हम इस पेड़ की छाँव में ही बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करेऊ सो जतन विवेक विचारी। चली सती सब आयस पाई, करहि विचारु करों का भाई। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सुजतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारु करों का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर माता चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसी परीक्षा लूं। जब इस प्रकार भगवान शंकर के कहने पर माता पार्वती प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए तैयार हुई, वैसे ही भगवान शंकर माता पार्वती को कहने पर कि जिस प्रकार से तुम्हारा भ्रम दूर हो, वह भली भांति अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए जाओ। तब भगवान शंकर की आज्ञा पाकर प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए वहाँ से चली और मन में सोचते हुए बोल रही हैं कि हे भाई, मैं प्रभु की परीक्षा किस प्रकार लूँ, भगवान राम की परीक्षा किस प्रकार से लूँ। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाहि। यहाँ शंभु अस
मन अनुमान, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। यहाँ पर भगवान शंकर जी माता पार्वती के बारे में सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि पार्वती जी को इतना समझाने के बाद भी वह माता पार्वती नहीं समझ सकीं। इस प्रकार उनका कल्याण कैसे संभव हो। भगवान शंकर कह रहे हैं कि इतना समझाने के बाद भी पार्वती जी का संदेह दूर नहीं होता है, तब इस प्रकार मालूम होता है कि प्रभु ही उनकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तब माता पार्वती को उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क पढ़ावई शाखा। अस कही लगे जपन हरि नाम, गई सती जहें प्रभु सुख धाम। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नाम, गई सती जहें प्रभु सुख धाम। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विचार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर भगवान शंकर भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। यहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती के बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि जो प्रभु राम ने रचना की है वही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। तर्क वितर्क करने के विचारों को बढ़ावा देने से कुछ नहीं हो सकता। मन में ऐसा कहकर भगवान शंकर भगवान प्रभु हरि का नाम जाप करने लगते हैं और वहाँ माता पार्वती माता सती वहाँ गईं जहाँ प्रभु परम धाम सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। पुने पुने हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप। आगे होय चलि पंथ तहि, जहि आवत नर भूप। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप। आगे होय चलि पंथ तहि, जहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चलीं जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। इस प्रकार
भगवान शंकर के समझाने पर माता पार्वती नहीं जान सकीं। तब माता पार्वती प्रभु की परीक्षा लेने के लिए विचार करती हुई सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगीं जिस ओर प्रभु रामचंद्र जी चल रहे थे।